क्योंकि एंकर जो है 2009 में हमने जो है अपना पैनासोनिक को बेच दिया था नाम नहीं बेचा है। हमारे जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, जितने भी हमारा स्टाफ है, वो सब हमारा ग्रेट वाइट में ही है। हमारे जो लाला जी हैं, जितना भी हमारा पुराना स्टाफ था, वो सारा जो है अभी भी ग्रेट वाइट इलेक्ट्रिकल्स में है। तो 99% हमारी अपनी यूनिट में मैन्युफैक्चरिंग होती है। जितना भी प्रोडक्ट आप देखते हैं करेंगे, बाकी प्रोडक्ट से लेके टोटल भाई ज़्यादा वो रखते हैं टोटल भाई। थैंक यू संजय भाई। पहले तो आप सबको गुड इवनिंग। आप सब आए और इकट्ठे हुए, क्योंकि पता क्या है, जब भी कुछ हम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पहले तो जो लोग हैं जब वो आएंगे तभी चीज़ें ऑर्गेनाइज होती है। आप मे भी बिजी होंगे, कोई किसी ने कहीं काम लिया होगा, पर फिर भी आप लोग भैया के कहने पे आए तो वो अच्छा लगता है। भैया को भी अच्छा लगा कि जिसको बुलाया गया वो समय पे आए और अपनी जो प्रेजेंस भी दी। तो अब ग्रेट वाइट की तरफ चलते हैं कि ग्रेट वाइट की जर्नी पे हम भी कैसे जुड़े, या ग्रेट वाइट के साथ हम लोग भी, हमने क्यों ग्रेट वाइट ही चुना। मार्केट में और भी प्रोडक्ट्स थे और भी कंपनीज है, बट ग्रेट वाइट का सबसे पहले मेरे मन में भी था कि ग्रेट वाइट हमने भी पहले इतना नहीं सुना था। जब लेटर ऑन हमने भी ग्रेट वाइट के बारे में सर्च किया कि ग्रेट वाइट क्या है, कौन इसका ओनर है, या क्या ग्रेट वाइट का बैकग्राउंड रहा है। तो जो ग्रेट वाइट का बैकग्राउंड, जैसे संजय भाई ने अभी आपको बताया कि पहले जो ग्रेट वाइट था वो एक एंकर ग्रुप था, फिर एंकर ग्रुप लेटर ऑन पैनासोनिक ने उसको खरीद लिया। अब एंकर पे वैसे भी लिख के आता है कि एंकर बाय पैनासोनिक। तो जो हमारी जो एंकर के जो ओनर थे, उन्होंने, उनके बेटे ने एक्चुअली ये शुरू किया, हेमंग भाई जो है, जो मैनेजिंग डायरेक्टर भी है कंपनी के, तो उन्होंने ग्रेट वाइट करके कंपनी को शुरू किया 2012 में। तो 2012 से इस कंपनी की जर्नी शुरू हुई और ये पैन इंडिया करती है। पैन इंडिया का मतलब है कि ऑल ओवर इंडिया जो इनका प्रोडक्ट है वो वैलिड है। मतलब जैसे ISI कोई चीज़ हो जाती है, दैट मीन्स कि उसको आप कहीं भी यूज़ करो। बनाने को तो मैं और आप भी स्विच बना लेंगे कि चलो जी बैठे स्विच बना लिया, बट क्या वो स्विच उस स्टैंडर्ड को भी मैच करता है? ISI जो होता है, इंडियन स्टैंडर्डाइजेशन रहती है आपकी, उस चीज़ को फॉलो अप करता है कि नहीं? फिर नंबर 2, ये विद इन इंडिया नहीं है, इंटरनेशनली भी प्रोडक्ट अपना जो है उसको सोल्ड आउट करते हैं। जैसे दुबई में भी इनका शोरूम है, साउथ एशिया करते हैं, आपका नेपाल करते हैं, जो हिंदुस्तान के आसपास के जो कंट्रीज है उसमें भी करते हैं। फिर चलते हैं इनके, अब सबसे पहले मेन घर में क्या चलता है आपका, वायर्स चलती हैं और एसेसरी चलती है। तो इनकी जो वायर आती है वो ट्रिपल लेयर प्रोटेक्शन के साथ आती है, वो लिख के भी आता है। और जो चीज कंपनी ने लिख के दे दी दैट मीन्स कि वो ऑथेंटिक है। हम कभी भी, जैसे लिखित कागज कैसे होता है, हम बोलते भाई लिख के दे दे, हम कभी नहीं देते लिख के अगर हम उस चीज में श्योर नहीं होते हैं। तो जब कंपनी ने लिख दिया दैट मीन्स कि दैट इज ऑथेंटिक, वो चीज ऑथेंटिक है, उसका प्रमाण है। तो ट्रिपल लेयर में आती है ये ETP ग्रेड कॉपर, जो कि आपका हेवल लाइफ लाइन में भी ETP होता है। आपने हेवल लाइफ लाइन भी लगाई होगी और भी लगाते हैं। तो ETP होता है इलेक्ट्रोलिटिक टफ पिच कॉपर। तो इसकी जो कंडक्टिविटी होती है वो काफी अच्छी होती है और इसका जो ग्रेड है वो काफी अच्छा ग्रेड माना जाता है। फिर जैसे RoHS कंप्लाइंट लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि इसमें ऐसा कोई पदार्थ या ऐसा कोई चीज नहीं डाली गई है जो कि पर्यावरण के लिए खराब है। फिर कंपनी इसमें लाइफ टाइम गारंटी भी देती है। जो आपका वायर्स है, वायर्स और स्विचेस में दोनों में कंपनी लाइफ टाइम गारंटी देती है। तो जब कंपनी ने लिख के डब्बों पे दे दिया दैट मीन्स कि कंपनी देती है। फिर अगर कभी कुछ भी, अगर भगवान ना करे इस तरह का होता है, तो कंपनी एंड से बैक एंड सपोर्ट आता है कि हाँ जी क्या हुआ, वो पूरा स्टडी करते हैं और कंपनी उस चीज का क्लेम भी देती है। फिर नंबर 2 बात आती है हमारी बेस इंसुलेशन। बेस इंसुलेशन का मतलब है कि हमारी वायर तो जो भी है, अगर उसको आग लगेगी या गर्मी होगी तो मेल्ट करेगी, बट वो होता है भी कितनी डिग्री पे या कितना वो रोक सकती है। तो इनकी जो वायर है 105 डिग्री बेस इंसुलेशन देती है और किसी भी डब्बे पे आप नहीं पढ़ेंगे कभी भी इतना लिखा हुआ। मैक्सिमम 80, 85, 90 डिग्री तक अच्छे से अच्छा जो ब्रांड है वो मेल्ट कर जाता है। इसका यही है कि जब ट्रिपल लेयर है, अब कहीं 2 लेयर लगी है कहीं 3 लेयर, तो 3 लेयर नेचुरली 2 के मुकाबले ज्यादा रोकथाम देगी। तो ये इसका है। बाकी जो प्राइसिंग भी है इसकी वो भी काफी अच्छी है और कंपैटिबल है। ग्रेट वाइट की तारें बहुत महंगी भी नहीं है, मतलब जो कस्टमर फ्रेंडली बोल सकते हैं कि जो लेने वाला है उसके भी बजट में है। और प्रोडक्ट जो है वो अच्छा है एज कम्पेयर टू जो आपकी FR एंकर की आती है। जो भी आपके अच्छे ब्रांड्स आते हैं, आप उसके साथ भी इसको compete करेंगे तो आप इसको उनका अच्छा कंपिटिटर मानेंगे। नेक टू नेक ये खड़ी होती है। फिर जैसे कि हम अपने स्विचेस की ओर चलते हैं,
जैसे कि पेट्रा 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 हमारी सिंपल एसेसरी आती है, जो कि हम एक्सटेंशन बोर्ड्स में भी यूज़ करते हैं। माइका शीट्स का अब चलन थोड़ा कम हो गया है, क्योंकि उसमें काम भी ज़्यादा होता है, और जो मॉड्यूलर है उसमें काम भी फास्ट हो जाता है, और आपको भी रिपेयर करना हो, कुछ भी करना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें माइका में तो जितने खांचे बनाए कम ज़्यादा नहीं कर सकते, तो उस चीज़ का ज़्यादातर रहता है। फिर उसके बाद आपकी आ जाती है फियाना। फियाना रेंज जो है वो एंकर आपका जो रोमा आता है या आर्कलाइट का राइडर आता है, उसमें ये आपका स्विच आसानी से बैठ जाता है। और प्लस पॉइंट क्या है इस एसेसरी का, जो कंपनी है वो चाहे ये स्विच बनाती है, चाहे ये बनाती है, चाहे टॉप सेगमेंट का स्विच बनाती है, उसका जो मटेरियल है वो पीसी का रहता है। पीसी मीन्स पॉलीकार्बोनेट। तो पॉलीकार्बोनेट एक ऐसा मटेरियल है जिसकी फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेंथ ज़्यादा रहेगी, और हीट को रोकने की जो शक्ति है वो भी ज़्यादा रहेगी। स्विच सॉकेट जलते तभी है जब हम ऑर्डिनरी लगा देते हैं। अब वही बात है, मैं तो किसी चीज़ को रोक सकता हूँ, ये तो रोक रहे हैं, बट अगर बाहर से गलत चीज़ लग गई, वो गर्म ज़्यादा होगा तो नेचुरली उसको भी पिघलाएगा। जैसे प्लग टॉप, मान लो आपको कोई केस आता है, आपने ग्रेट वाइट की एसेसरी लगा लिया, आपका सॉकेट जल गया, तो कोई भी जो कंपनी है वो सॉकेट नहीं लेती है। हम बोलते हैं आप सॉकेट को ले लो, भाई को भी बोलता हूँ आप एंटरटेन कर लो उस केस को, मगर उसमें कंडीशन ये दो कि जो प्लग टॉप है वो किसी भी कंपनी का हो, बट ब्रांडेड हो। अगर ब्रांडेड होगा तो आपका प्लग टॉप या सॉकेट कभी नहीं जलेगा। नंबर 2, जब आप किसी के घर में भी जाते हैं, आप खुद भी इस चीज़ को कर सकते हैं कि नंगी तारे मत लगाओ, अपना प्लग टॉप खरीद के लगा लो। प्लग टॉप कोई महंगी आइटम नहीं होती है। अगर किसी का सॉकेट, किसी की वायरिंग जलने से बच जाती है तो उसमें फ़ायदा आपका ही। कल को बेचारा कोई आदमी, हम क्या करते हैं कि नंगी तारे डालते हैं, उससे आपका तारे भी गर्म होती है, उसका बैड इफेक्ट है। तो हमने क्या करना है, लोगों को अवेयर भी करना है। अब आप सब इलेक्ट्रिशियन भाइयों पे ही सबसे ज़्यादा कस्टमर भरोसा करता है कि नहीं करता है। आप जो बोलेंगे कि ये लगा दो जी, वो आंखें बंद करके आप पे भरोसा। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि अगर कुछ है जो बताने वाली चीज़ है वो चीज़ हम बताएं, लोगों को अवेयर भी करना है हमने। जब हम कोई काम कर रहे हैं तो रात को जब हम घर जाएं तो हमारे मन में ये भी हो कि भाई मैंने ठीक काम किया और ठीक गाइड किया। प्रोडक्ट तो चलो सब कंपनी अच्छा बनाने की कोशिश ही करती है, बट ये है कि प्रोडक्ट की खासियत क्या है, हमने खासियत भी देखनी। मेन होता है क्वालिटी पे। अगर हमारा प्रोडक्ट क्वालिटी ओरिएंटेड है तो उस चीज़ को हमारे को लगाना भी चाहिए, प्रमोट भी करना चाहिए। फिर इसके बाद चलते हैं ट्रीवो पे। जो हमारा ट्रीवो स्विच है, ये एंकर पेंटा का कंपटीटर आता है। ये भी पीसी मेड है, और जो स्विच की जैसे डेंसिटी भी है, मटेरियल भी है, जब आप ऑन ऑफ भी करते हैं या जहां आप लगाएंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, अच्छी चीज़ लगी है। जो शीट्स है, ये जो शीट है ये ऑफ वाइट में आती है। कंपनी शीट में भी बोलती है, अगर आपकी शीट का रंग भी चला जाता है तो कंपनी बोलती है उस केस को भी एंटरटेन करो आप, अगर शीट का भी रंग जाता है। और फिर इसी में ही जो हमारा ट्रीवो है, ट्रीवो में कई सेगमेंट्स आते हैं, जैसे ब्लैक स्विच ये आ गया, इसको ARA सीरीज बोलते हैं। इसमें फ्लैट भी आते हैं हमारे स्विचेस, फ्लैट वाइट भी आता है, फ्लैट ब्लैक भी आता है, और मैग्नीशियम भी आता है। मैग्नीशियम भी आता है। वो इस तरह का स्विच। अगला ये ब्लैक है, उस अगला ये मैग्नीशियम, तो फ्लैट, ये मैग्नीशियम, ये दोनों तरफ मैग्नीशियम नहीं, ब्लैक है वो, उसके आगे वाला मैग्नीशियम है। नहीं कलर भी मैं बोल रहा हूँ। हाँ ठीक, स्विच ठीक है। तो स्विच ये तो फ्लैट सीरीज आती है ना, एमॉस। इसमें 3 सीरीज आती है हमारे। और जो ये जो ब्लैक कलर आता है, इसका औसतन जो ज़्यादातर कंपनीज बनाती है वो क्या है, विद द पैसेज ऑफ टाइम, समय के साथ क्या है, वेयर एंड टियर करके वो रंग क्या है, फेड हो जाता है। बट इसका जो काला है, ये स्विच ही पूरा काला है, अंदर तक रंग नहीं है इस पे चढ़ा। अगर घिस भी जाएगा तो अंदर से भी काला ही दिखेगा। हम नहीं बोल सकते भी कोई चीज़ घिसेगी नहीं। हम मान लो 2000 क्लिक्स देती है कंपनी ऑन ऑफ, 2 लाख 2 लाख क्लिक्स देती है, तो 2 लाख क्लिक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आप किसी भी और का अगर आप उठाएंगे तो इतने क्लिक्स कोई भी नहीं देती। ऊपर से जो इसकी है, लाइफ टाइम आपकी गारंटी देती है कंपनी। अगर आपका स्विच खराब होता है तो कंपनी बोलती है उसको रिप्लेस करके दे दो। तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि वायर्स और स्विचेस में हमारा लाइफ टाइम गारंटी के साथ आता है। फिर चलते हैं, जैसे आपकी लाइटिंग है, तो लाइटिंग जैसे संजय भाई ने बोला कि 0.5 वाट का, जो 0 वाट का बल्ब भी हम कहते हैं, वहाँ से लेकर 50 वाट तक हाई वोल्टेज। फिर इनकी फ्लड लाइट्स भी आती है, IP65 क्या होता है, आप सब अवेयर है उस चीज़ से? अगर किसी चीज़ में IP65 लिखा है तो उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि वो प्रोडक्ट, वो आइटम वाटर प्रूफ है, IP64 या 65 जो आता है। तो ये फिर सरफेस लाइटिंग हो गई, या आपकी स्ट्रिप लाइटिंग आती है, 24 वाट में 5 मीटर में आती है, ड्राइवर के साथ चलती है। फिर इनकी रोप लाइट भी आती है, जो कि आप कुछ और नाम भी लेते हैं रोप लाइट का।
शायद स्ट्रिप बोलते हैं या कौन सी लाइट जो ये कोब लाइट करके भी आप उसको बोलते हैं। तो कोब लाइट एक दूसरे जो हम कोब लाइट कहते हैं, कोब लाइट 3 वाट 5 वाट में आती है जो कि एडजस्टेबल होती है। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि इनकी कंप्लीट रेंज आती है आपकी लाइटिंग में भी। आप स्ट्रीट लाइट्स में भी जाएंगे तो इनकी स्ट्रीट लाइट्स भी आती है। फिर जो हमारा मेन आइटम है, जो सबसे पहले हमारे जब भी घर का आपका जैसे प्लास्टरिंग वर्क शुरू होता है उससे पहले ये चीज़ें लगती है। तो जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है ये टाटा स्टील का बन के आता है। ये जो आगे का मटेरियल है और जो ये ग्लास है ये भी पीसी में बन के आता है, पॉलीकार्बोनेट। और ये जो आपका जो पीछे का है ये टाटा स्टील में आता है सारा। और 7 टाइम टैंक प्रोसेस से इसको पास किया जाता है, जैसे कि गाड़ियों को किया जाता है, एक फेस, दूसरा टैंक, तीसरा। तो उस तरह से इसको पास किया जाता है। देखने में भी काफ़ी हैवी, आप लोग चेक कर सकते हैं। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी बहुत अच्छी है। तो मैं वही कहता हूँ कि जब आपने किसी अच्छी चीज़ को कंपेयर करना है, क्वालिटी को कंपेयर करना है, तो अच्छे के साथ ही कंपेयर करो। तो वो है, ये नहीं कि भाई हम इसको नॉर्मल प्रोडक्ट के साथ इसकी प्राइस रेंजिंग करें। जब प्रोडक्ट प्रीमियम है तो प्रीमियम प्रोडक्ट रेंज में ही इसको कंपेयर किया जाए। वही अभी जो इंटरनेशनल प्लेयर है उसका इंटरनेशनल से ही मुकाबला होगा, उसको रणजी से हम नहीं कंपेयर करेंगे। तो अगर जो आपका प्रोडक्ट है या जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है उसको अच्छी ही क्वालिटी के साथ आप कंपेयर करें। फिर जैसे आपके एमसीबीज आते हैं, एमसीबीज में भी जो हमारे एमसीबी आते हैं वो सिंपल नहीं आते, हमारा शुरू ही मिड ट्रिप फंक्शन के साथ होता है। और आपको भी पता है कि जो मिड ट्रिप होता है वो काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है। तो आप इसमें देख सकते हैं यहाँ की इसकी जो सेंसिटिविटी है वो भी काफ़ी अच्छी है मिड ट्रिप। ये XT10 सीरीज़ है, इससे एक डाउन सीरीज़ भी आती है, वो भी हाफ ट्रिप में ही आती है, बट ये थोड़ी प्रीमियम में आती है। तो इसमें आप फॉल्ट आइडेंटिफिकेशन बड़ी जल्दी कर सकते हैं। इसकी भी 3 साल की देती है कंपनी वारंटी। और इसमें जो स्पार्क चैम्बर्स भी है पीछे वो भी एक्स्ट्रा लग के आते हैं, ताकि इन केस जब बैक वो होता है और जब आपकी हीट निकलती है एकदम से स्पार्क होता है बड़ा, तो इसमें जैसे मान लो किसी में 12 दिए होते हैं या 10 दिए होते हैं, इसमें 12 की कंपेरिजन 14 दिए हैं, 2 एक्स्ट्रा फॉर दी हीट एब्जॉर्प्शन करने के लिए। वो चीज़ इसमें एक्स्ट्रा दी गई है। फिर RCCBs भी आते हैं हमारे। RCCBs का भी अब काफ़ी चलन है, 2 पोल 4 पोल में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। और जैसे 30 मिली एम्पेयर से शुरू होते हैं, 100 और 300। 100 और 300 बहुत ज़्यादा होते हैं, 30 मिली एम्पेयर ही ऐसे बेस्ट रहता है, क्योंकि जब वो बहुत ज़्यादा लगा दिया तो वो अपना काम तो कर नहीं पाएगा। जब वो कम का लगेगा तो वो अपना काम जल्दी कर पाएगा। वैसे ही MCBs का होता है। तो आप लोग मेरे से ज़्यादा फील्ड पे काम करते हैं, आपको पता है। बट वो ये कि हम बड़ा MCB लगाएंगे और उसका काम छोटे का होगा तो वो ट्रिप ही नहीं करेगा, नेचुरली वायर्स पे लोड पड़ेगा या आपका उड़ जाएगा कुछ ना कुछ। तो वो चीज़ भी हमने लेके चलनी है कि किस तरह से हमने पाथ बनाना है, किस तरह से करना है, ताकि हमने कस्टमर का भी जो है खर्चा भी उसका कम हो और उसको जो चीज़ जायज़ है वो बतानी भी है। ऐसा नहीं कि हम बोले नहीं जी ये सस्ता है, ये लगा लो, ये ठीक है। जो बढ़िया है वही लगाया जाए, क्वालिटी को भी आपने मद्देनजर रखना है। फिर इसके बाद और क्या रहेगा टॉमस, कुछ बताएं। और कंड्यूटिंग, इसमें जो कंड्यूटिंग है, हमारी कंड्यूटिंग भी आने वाली है। और जो हमारी कंड्यूटिंग है वो मीडियम वाली भी जो आती है वो डीप्लास्ट हैवी के साथ खड़ी होती है। मतलब अगर आप स्ट्रेंथ देखें कि हर चीज़ देखें तो थोड़े टाइम में वो भी चालू होगी, तो आएगी तो मैं भाई के पास सैंपल्स भी भिजवाऊंगा। बाकी आप लोग आए, बड़ा अच्छा लगा और बड़े ध्यान से आप लोगों ने सुना। ये वैसे ये भी अगर कक्षा में अध्यापक आते हैं, जैसे मैं भी आप लोगों को कुछ डिलीवर कर रहा हूँ और आप लोग सुन रहे हैं, तो आदमी का बोलने का मन ज़्यादा करता है कि चलो भाई सुन रहे हैं तो मैं भी दिल से बोलूँ। तो वो ये जब दिल से आदमी का दिल जुड़ गया, बोलते हैं तो आदमी खुल के भी बोलता है और आदमी का विश्वास भी ज़्यादा बनता है। तो मैं देख पा रहा हूँ कि आप सब भाई के काफ़ी वो है, बुलाने पे भी आए और शायद आप इनके साथ मिलके काफ़ी अच्छा काम भी करते हैं। अब मैं भाई से भी यही कहूँगा कि भाई ये भी ज़्यादा से ज़्यादा, चलो अब हम ग्रेट वाइट कर रहे हैं तो प्रमोट तो हम इसी को ही करेंगे। मैं नहीं बोलता कि और भी बुरे हैं, आप लगाओ, इसका रिस्पांस देखो। और ऐसा नहीं है कि ग्रेट वाइट नया है, चल रहा है, जिसको 10-12 साल चलते हुए होगी वो चल ही रहा है, दैट इज़ वाई उसको बिक रहा है मार्केट में। अगर नहीं होता तो कोलैप्स हो जाती है चीज़ें। तो इसको आप भी अपने मतलब जहाँ आप काम लेते हैं अब इस तरफ भी, प्रोडक्ट की तरफ भी देखो, लगाओ, इसका रिस्पांस भी देखो। और आपका तो पेंट भी आ रहा हूँ जी जी, एंकर का पेंट भी आता है, एंकर का स्टेशनरी भी है, मैं आपको बता देता हूँ। और रियल एस्टेट में भी है, ब्यूटी प्रोडक्ट डाइना सोप आपने यूज़ किया है, वो भी एंकर बनाता है। एंकर का टूथपेस्ट भी आता है, एंकर ब्यूटी प्रोडक्ट्स में भी है, एंकर रियल एस्टेट में भी, एंकर स्टेशनरी में भी है।
और एंकर आपका क्या बोलते पेंट्स में भी है, जैसे अंकल जी ने बोला। तो ऐसा नहीं है, फर्म बड़ी है बट हम तो इलेक्ट्रिकल का ही कर रहे हैं, तो हम इसी के आसपास घूमते हैं। बोलने का मतलब एक नया आदमी आता है, हो सकता है कि वो लालच के लिए या किसी और चीज़ के लिए भी चलो भाई सस्ता कर दो, ये कर दो, बट जो कंपनी का जिसका मूल पुराना है, एंकर ही सबसे पहली कंपनी है जिसने ये स्विच लॉन्च किया था। तो इनका जो मूल है वो काफ़ी पुराना है। तो मैं तभी चाहता हूँ कि आप लोग भी इस मूल के साथ जुड़े, ग्रेट वाइट की फैमिली बने। और मैं चाहता हूँ कि जो भैया भी है, भैया आपको टारगेट बेस्ड काम दे। अभी आप इतने का टारगेट अचीव करते हैं तो कुछ हमारे एंड से भी हम लोग भी करेंगे, क्यों भैया? कुछ आप भी इनको टारगेट दो कि हाँ आप इतना महीने का करके देते हैं तो आपको मैं ये दूंगा, या जो भी है। उसमें क्या है कि वो लालच नहीं है, लालच अलग चीज होती है, टारगेट अलग चीज होगी जी। इसमें क्या है कि अगर आप अपना टारगेट अचीव करते हैं तो उसमें भैया भी आपको कुछ ना कुछ अपनी तरफ से, या भैया बोलेंगे भी ये है तो जो मेरे कंपनी एंड से भी आता है मैं उसमें आपको भी प्रमोट कर सकता हूँ। बाकी अगर आगे को विजिट का बनता है तो आप में से जो टॉप के रहेंगे उनको हम हरिद्वार भी लेके जाएंगे, या अगर मास में बनता है तो जो अच्छे हैं 3, या अगर ओवरऑल का बनता है तो सबको भी। बट उसमें है कि जो टॉप के आपके रहेंगे उनको हरिद्वार फैक्ट्री विजिट कंपनी की तरफ से भी करवा सकते हैं हम। क्यों संजय भाई? जो इस तरह का रहेगा तो आप लोग जुड़ के करो काम। बाकी चलो हम भी यंग है, अगर आप देखो ना, आप जुड़ के करेंगे तो हम यंग को भी एक हौसला आएगा। अब हम लोगों ने भी एक मुहिम ही छेड़ी है, ये यंग लड़के हैं अभी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल पे आए हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो आप लोग भी हमारा साथ देंगे तो और भी जो यंग है उनके दिल में भी जागेगा भी वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। तो ये मैं आप सबको मतलब मैसेज भी देता हूँ अपनी तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और ग्रेट वाइट को समर्थन भी दे, इसका लगाएं भी और प्रोडक्ट की क्वालिटी भी देखें, हर चीज़ देखें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ, आप सब आए। बाकी भाई ने कुछ बोलना है तो आप बोल सकते हैं।